हिंद, आप देख रहे हैं बिंदु टीवी में आ रहे सवाल सभी साधों का साथ करता हूँ। आज मैं बात करूं अगर बिजली तंत्र में अगर नायक के रूप में कार्य कर रहे हैं मध्य प्रदेश आउटसोर्स कर्मचारी संगठन के महामंत्री राहुल मालवीय जी से ही सीधा संवाद करेंगे और उनसे जानने का प्रयास करेंगे कि आखिर लगातार ये हड़ताल पर हड़ताल क्यों हो रही है और ये कर्मचारी को जिस तरीके से लगातार निकाला गया है इन पर क्या सकारात्मक कदम और सरकार से क्या बैठकर चर्चा हो रही है, इन सभी तथ्यों पर आप सभी के बीच में लाइव टेलीकास्ट के माध्यम से बात कर रहा हूं। बिंदु प्रदेश टीवी में आपका बहुत बहुत स्वागत है सर। जी नमस्कार सर, नमस्कार, बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमें समय दिया। तो आपकी ये जो पैदल मार्च है तो मैं यूं कहूं इसको मैं किस रूप से समझ सकता हूं? देखिए, इसमें समझने के लिए इसके बहुत सारे स्वरूप है, किंतु मैं आपको ये स्पष्ट बता देता चाहता हूं कि आज हमें इस यात्रा को करने की आवश्यकता क्यों पड़ी। जैसा कि आपको ज्ञात है कि 21 जनवरी के दिन से हमारा आंदोलन शुरू हुआ था, किंतु उसके पूर्व भी की कुछ घटनाएं हैं जिस पर हमें विशेष तौर पर गौर करना पड़ेगा। 90 दिन का चरणबद्ध आंदोलन जिसमें सभी जिले के एसी को उसको इन्विट स्पीच करवाया, श्रम कार्यालय में इन्विट स्पीच करवाया, जिला कलेक्टर को भेजा गया, माननीय राज्यपाल महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय, प्रत्येक जिले के विधानसभा के प्रत्येक विधायक और हर लोकसभा के सांसद के पास हमने ज्ञापन भेजा, जिसके हमारे पास साक्ष्य और सबूत है कि उन्होंने हमारे समर्थन में माननीय मुख्यमंत्री जी को पत्र जारी किया था कि भाई इनकी मांगों पर विशेष ध्यान दिया जाए और हड़ताल जैसी स्थिति उत्पन्न ना हो जिससे कि प्रदेश की व्यवस्था भंग ना हो। इसी कड़ी में हमारे 90 दिन जब पूरे हुए तो 5-6 जनवरी के दिन हमें क्रमबद्ध तरीके से फिर हमें अनिश्चितकालीन हड़ताल पे जाना था, किंतु मध्य प्रदेश में जैसा सभी को पता है कि 8 या 9 तारीख से के आसपास अप्रवासी भारतीयों का एक सम्मेलन था और उसी के साथ में ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सबमिशन भी था। तो माननीय प्रमुख ऊर्जा सचिव जी द्वारा 5 तारीख के दिन आनंद फानन में एक प्रदेश के पदाधिकारी संगठन के पदाधिकारियों को फोन करके बुलाया गया कि आप आइए हमसे मिलिए। जी, हुआ ये कि प्रदेश के पदाधिकारी अब वो क्योंकि वो प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों में रहते हैं वो उस मीटिंग में पहुंचने में सक्षम नहीं थे, किंतु फिर भी हमारे कुछ साथी वहां गए और माननीय प्रमुख ऊर्जा सचिव महोदय द्वारा हमें प्रस्ताव दिया कि एक काम कीजिए, ये हमारे प्रदेश और देश के गौरव का विषय है और क्योंकि मध्य प्रदेश में अगर इन्वेस्टमेंट आता है तो इससे हजारों युवाओं को रोजगार मिलेगा, तो आप अभी अपने देश की छवि को ध्यान में रखते हुए, अपने प्रदेश की छवि को ध्यान में रखते हुए अपना हड़ताल जो है 15 दिन के स्थगित कर दीजिए। ये शब्द माननीय पीएस महोदय के हैं, उनके ही कहने पर हमने, क्योंकि देश से बढ़ के दुनिया में कोई चीज नहीं होती, तो हमने बिल्कुल इस हड़ताल को 15 दिन के लिए स्थगित किया और उसका पत्र भी हमने लिखकर माननीय पीएस महोदय को भेजा और उन्होंने ये आश्वासन दिया था कि आपको ये जो मेरा मौखिक आश्वासन है इसके राइटिंग में हम पत्र देंगे और बतौर अगर 15 दिन में आपकी मुख्यमंत्री जी से मुलाकात नहीं करवा पाते हैं, क्योंकि दोनों मांगे, चाहे संविदा की मांग हो या आउटसोर्स की मांग, दोनों मांगे माननीय मुख्यमंत्री स्तर की है, तो हम स्वयं अपने खुद के हस्तक्षेप से माननीय महोदय का समय आपसे दिलवाएंगे और आपकी मांगों पर चर्चा करेंगे। हमने स्थगित किया। अब दुख का विषय यह है कि 15 दिन बीत जाने के बाद भी हमारा डेलीगेशन को जो मिलवाने का उन्होंने वादा किया था वो पूरा नहीं किया, इसलिए कर्मचारियों में आक्रोश था और रोष में आकर 21 तारीख के दिन से हम हड़ताल पर गए। अब 21 तारीख के बाद हम जब हड़ताल पे शुरू हुआ तो कहीं ना कहीं हमें 21, 22, 23, 24 तक हमारा आंदोलन लगातार चला और कई संगठनों का हमें सहयोग प्राप्त हुआ और उसमें प्रदेश के विभिन्न जितने भी संगठन है सब ने पूर्ण रूप से या नैतिक रूप से समर्थन दिया था, किंतु 26 जनवरी का जो हमारा गणतंत्र दिवस का राष्ट्रीय पर्व सामने आया तो कहीं ना कहीं हमें भी ऐसा लगा और इंदौर के हमारे जो सांसद है शंकर लालवानी जी, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि ये जो हड़ताल है ये आप अभी स्थगित कर लीजिए, हम स्वयं 2 फरवरी के दिन आपकी माननीय पीएस महोदय से मीटिंग करके चर्चा करेंगे उनके आश्वासन पर। और जैसा कि आपको भी याद है कि माननीय महोदय ने भी, ऊर्जा मंत्री जी ने भी अपनी कार में चलते हुए एक वीडियो जारी किया था, उसको भी उनका भी हमने प्रस्ताव स्वीकार किया और हम स्थगित। अब इसमें सबसे बड़ी ट्रेजेडी और दूसरी होगी
26 जनवरी जी का त्योहार हमने बड़ी धूमधाम से मनाया। हमने किसी प्रकार का कोई ये नहीं किया, हमने हड़ताल भी स्थगित कर ली, सब कुछ अच्छा चल रहा था। किंतु असली कारनामा 26 जनवरी के बाद शुरू हुआ। जिन संगठन के पदाधिकारियों पर और आप कर्मचारियों पर जो कार्रवाई निष्कासन की गई थी, चाहे उसके में एफआईआर की गई हो, चाहे संविदा के ऊपर टर्मिनेशन या कारण बताओ नोटिस या शोकास जिसको अपन बोलते हैं वो किया गया, उन्हें वापस नहीं लिया गया और प्रक्रिया तेज करते हुए लगभग जनरेशन, ट्रांसमिशन, डिस्ट्रीब्यूशन सभी जगह जी से 1200 कर्मचारी, आउटसोर्स कर्मचारी और लगभग 50 संविदा कर्मचारी के ऊपर कार्य। अब हम जी जी बताएं बताएं सर। अब हम जिन माननीय ने हड़ताल स्थगित कराने के लिए हमें आश्वासन दिया था, हमने 2 फरवरी का बतौर इंतजार किया। फिर हमने अन्य से भी चर्चा की, जैसा कि हम दिल्ली भी गए थे, जहां मध्य प्रदेश भवन में हमारी माननीय मुख्यमंत्री जी से भी लगभग 20-30 सेकंड चर्चा हुई। हमने उनको भी पत्र लिख दे दिया था। माननीय ऊर्जा मंत्री जी भी इत्तेफाकन वहीं थे, उनसे भी हमारी चर्चा हुई। उन्होंने कहा था कि हाँ 2-4 दिन में आप सभी लोगों की वापसी हो जाएगी, सारी कार्रवाई वापस लेंगे। पर हड़ताल समाप्त होने के 15 दिन बाद तक कर्मचारियों को नहीं लिया गया, तो फिर संगठन ने ये निर्णय लिया कि हम सभी विधायकों, सांसदों, मंत्रियों से मिलकर चर्चा कर चुके हैं और अब जो है हमें प्रदेश के हमारे जो मुखिया हैं, जो कि बहुत संवेदनशील मुख्यमंत्री हैं, हमारे यशस्वी श्री शिवराज सिंह चौहान जी, अब हमें उनसे पद यात्रा के माध्यम से, यानी सविनय निवेदन पद यात्रा के माध्यम से हमें हमारे कर्मचारियों की रोजी रोटी को वापस दिलवाना चाहिए, क्योंकि 1000 कर्मचारियों पे कार्रवाई नहीं हुई, 1000 परिवार जिनके आज भरण पोषण पे वित्तीय स्थिति जो उनकी विकट चल रही, क्योंकि आउटसोर्स की जो नौकरी है उसमें केवल मात्र 7 से 10 हजार रुपए का अल्प वेतन मिलता है। तो आप भी समझते होंगे कि इतने अल्प वेतन में कोई सेविंग्स नहीं होती, इतना महंगाई का दौर है। आज 1000 परिवार भूखे मरने के कागार पर आ गए। तो इसलिए हमने सोचा कि क्यों ना हम माननीय मुख्यमंत्री जी सविनय निवेदन यात्रा बाबा महाकाल की पावन धरा से, महाकालेश्वर मंदिर से, यानी शिव मंदिर से, हमारा जो प्रदेश का भगवान है शिव, वहां तक पैदल यात्रा करें और उनसे निवेदन करें। हमें बिल्कुल ये मन में पूर्ण विश्वास है कि वे इसका समाधान जरूर करेंगे और अपना बड़ा दिल दिखाकर इन कर्मचारियों की कार्रवाई वापस लेंगे। सर, जिस तरीके से आपने लगभग हजारों कर्मचारियों की बात की, हजारों कर्मचारियों को बाहर निकाल दिया गया था, तो जिस वक्त आप दिल्ली पर गए थे, यानी ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर जी के पास में, उनके द्वारा क्या आश्वासन मिला था? उनके द्वारा आश्वासन ये मिला था कि हाँ इस पर प्रक्रिया चल रही है, 2 से 4 दिन के अंदर, क्योंकि शुक्रवार के आसपास में दिन शायद वो भूल गया हूँ, पर शुक्रवार के आसपास का समय था। मैंने बताया था कि सोमवार तक जो है आप लोगों की वापसी के लिए हो जाएगा, चर्चा चल रही है और मुख्यमंत्री जी से चर्चा कर रहे हैं। ये उनकी तरफ से आश्वासन दिया गया था, पर वो आश्वासन कहीं ना कहीं अभी ठोस नहीं दिखाई दे रहा था। इसलिए हमने सोचा कि अब क्यों ना मुख्यमंत्री जी से ही अपनी यथाव्यथा और दर्द दिखाएं, क्योंकि वो सबके मामा है और जिस तरह एक माँ अपने बच्चे को पालती है, तो मामा यानी उनके ऊपर कई जिम्मेदारी बढ़ जाती है। तो निश्चित तौर पर वे इस यात्रा से माध्यम से जो कर्मचारी उनसे अपना हक अधिकार मांगने आ रहे हैं, उनको खाली हाथ नहीं भेजेंगे। सर, क्या उम्मीद ऐसी लगाई जा रही है, ऐसा कुछ अभी भी आत्मविश्वास जगा हुआ है कि हमारी जो बात है तो मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जी सुनेंगे? देखिए, मध्य प्रदेश में सबसे चहीते अगर कोई मुख्यमंत्री हुए हैं तो माननीय शिवराज सिंह जी हुए हैं, इस बात से कोई दो मत की बात। किंतु हमें उम्मीद है कि वो बहुत संवेदनशील है, गरीब के प्रति, मजदूर के प्रति और जो कर्मचारी के प्रति भी। लगातार आपने भी देखा होगा, लगातार कई घोषणाएं हुई हैं, कई कार्य किए गए हैं। अभी कर्मचारी के प्रति तो कितना वो है कि अभी जो है मानदेय में सरकारी कर्मचारियों के मानदेय में वृद्धि की है, तो निश्चित तौर पर वो आउटसोर्स कर्मचारियों को भी नजरअंदाज नहीं करेंगे। संभवतः हो सकता है कि कुछ कानूनी प्रक्रिया में अड़चन आ रही होगी, पर निश्चित तौर पर हमें यकीन है कि उनके कार्यकाल में अभी जब हम वहाँ जाएंगे और उनको समय देंगे और जब मिलेंगे, कर्मचारी को वापस भी लेंगे और हमारी मांगों पर भी वो निराकरण करेंगे। अगर सर आप सबकी मांगों का अगर प्रकाश नहीं डाला जाता है, वापसी नहीं होती है, तो इसके बाद संगठन क्या अगला कदम उठाएगा? देखिए, हमने अभी बोला कि वो मामा है,
और एक माँ अपने बच्चों को भूखा बिलखता हुआ नहीं छोड़ सकती, उसी तरह वे भी नहीं छोड़ेंगे, हमें पूर्ण विश्वास है। किंतु फिर भी अगर इस तरह की परिस्थितियां निर्मित होती है तो हमने बताया कि माँ अपने बच्चों को भूखा नहीं छोड़ती है, तो ये बच्चे फिर मामा के क्षेत्र में भूख हड़ताल पर बैठेंगे, क्योंकि कर्मचारियों को निकाला नहीं गया है, उन्हें ब्लैक लिस्टेड कर दिया गया। ब्लैक लिस्टेड किया गया है, पोर्टल पे अपलोड कर दी गई जानकारी। यानी वो बिजली कंपनी में तो ठीक, आगे भविष्य में किसी सरकारी और प्राइवेट कंपनी में भी, संस्थान में भी नौकरी नहीं कर पाए। तो ये तो सीधा सीधा उनके जीवन से हमेशा हमेशा के लिए नौकरी का और रोजगार का अवसर छीनने की साजिश जो इन अधिकारियों ने की है, इससे हमें अवगत उन्हें कराना अति आवश्यक है। अन्यथा वे बच्चे यहाँ बिजली कंपनी में तो ठीक, अन्य किसी भी कंपनी में काम नहीं कर पाएंगे, क्योंकि सरकारी पोर्टल पर उनको ब्लैक लिस्टेड किया गया है। और हड़ताल के कारण ब्लैक लिस्टेड करना हमें समझ नहीं आता। कर्मचारियों ने अपना संवैधानिक जो उन्हें अधिकार प्राप्त है उसके तहत और चरणबद्ध तरीके से हड़ताल की है, और अगर इसके कारण अगर उन्हें ब्लैक लिस्टेड किया जाता तो कहीं ना कहीं ये भी एक जो लोग ये ब्लैक लिस्टेशन कर रहे हैं वो कहीं ना कहीं गैर कानूनी काम कर रहे हैं, तो हम उसे फिर चैलेंज भी करेंगे। और हमारा सीधा सीधा यही है कि अगर हमारी जो परसों हमारी अगर माननीय से हमारी बैठक होती है और अगर कर्मचारियों को वापस नहीं लिया जाता तो निश्चित तौर पर हमें भूख हड़ताल पर बैठना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पीछे फिर हमारा परिवार भूखे मरेगा। इससे अच्छा हम ही भूखे मर जाएं। सर, एक और आखिरी प्रश्न और है कि अगर मान लीजिए कि इसके बावजूद भी अगर कोई सकारात्मक परिणाम नहीं निकलता है तो क्या जो चुनावी जो समय आएगा उस पर भी कुछ फर्क पड़ेगा? निश्चित तौर पर मध्य प्रदेश में बिजली सेक्टर में ही 45,000 कर्मचारी आउटसोर्स, और उसी के साथ में 7,500 संविदा कर्मचारी। अगर हम ये ऐसा देखा जाए तो 52,000 परिवार की बात कर, एक कर्मचारी से एक पूरा परिवार जुड़ा हो, 52,000 परिवार है। और निश्चित रूप से अगर ये चीजें हो रही हैं तो कहीं ना कहीं नुकसान इससे होना संभव है, क्योंकि अगर आप हमारे रोजी रोटी पर लात मारेंगे, आप हमारे पेट पर लात मारेंगे, हमारे परिवार को भूख मारेंगे, तो फिर निश्चित तौर पर विकल्प पे व्यक्ति जाएगा ही। सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न हड़ताल की गई, मैं आखिरी बार मैं आपसे जानना चाहूंगा कि ये किस मांग को लेकर के की गई और क्या इसमें से मांगे क्या संभव भी था जो आपकी जो मांगे हैं? बिल्कुल संभव थी। मैं जिन 2 मांगों पर हमारी 3 मांगों पर हमारी हड़ताल शुरू हुई थी, जिसमें 2 वर्ग और एक रेगुलर कैडर की मांग थी। 2 वर्गों में प्रमुख रूप से आउटसोर्स कर्मचारियों का विभागीय संविलियन। इस पे मैं प्रकाश डालना चाहता हूं कि अन्य राज्यों में जब हमारा हड़ताल शुरू भी नहीं थी, उसके पहले अन्य राज्यों में जहां भाजपा की सरकार थी, हिमाचल प्रदेश, वहां पर कर्मचारियों को प्रमुख सचिव द्वारा लेटर इशू किया गया, ऑथेंटिक लेटर इशू किया गया कि वहां के कर्मचारियों की 60 साल तक की सेवाएं सुरक्षित करी जा रही। वहां पर एक पूरी प्रोसेस ये रही कि वहां पर एक जगह जगह छोटी छोटी ठेका कंपनियां ना होकर सीधे तौर पर एक सरकारी कंपनी या फर्म का निर्माण करके उन कर्मचारियों को उसके अंतर्गत लाया गया। ये हम हिमाचल की बात करें जहां कुछ पॉलिसी को यूपीएनएल पॉलिसी बोलते हैं, जिसमें पूरी निगरानी सरकार की होती है। और वैसा ही ठीक मॉडल अभी ताजा उदाहरण है परसों का, राजस्थान सरकार ने किया, जिसमें उन्होंने एक नई सरकारी कंपनी बना दी, ठेका कंपनियों को समाप्त कर एक नई सरकारी कंपनी बना दी, जिसके अंदर उन्होंने समस्त कर्मचारियों को जॉब सिक्योरिटी दी, बढ़ाया हुआ वेतनमान दिया और पॉलिसी बनाकर उनका रोजगार और भविष्य दोनों सुरक्षित किया। तो ये कोई व्यर्थ मांग नहीं। और हमारा तो मांग पत्र यही है कि विभाग ठेकेदारों को हटाकर जो 23% जो एक्स्ट्रा पैसा हम भुगतान कर रहे हैं उसमें कटौती करके जो भुगतान आप अभी कर्मचारी को कर रहे हैं वो सीधे उनके बैंक खाते से आपके ट्रेजरी विभाग से करा दे। तो इससे तो सरकार को ही फायदा। 246 करोड़ रुपए प्रति वर्ष की बचत, ये कितनी बड़ी बात है। हमारी मांग में भी बचत है, ये इतनी बड़ी बात है। आउटसोर्स की बात कर रहे हैं तो ये कोई गैर कानूनी चीज तो है नहीं। अब रही बात संविदा की, संविदा के जो भाजपा का जन संकल्प था 2013 का, जिसको 10 साल पूर्ण हो चुके 2023 में, उसमें स्पष्ट लिखा गया था कि संविदा कर्मचारियों को नियमितीकरण करेंगे। ये भी कोई गलत मांग नहीं, क्योंकि ये तो अपने घोषणा पत्र में ही है, जन संकल्प पत्र में है। तीसरी मांग थी हमारे तकनीकी कर्मचारियों की और फ्रिंज बेनिफिट दिया जाए और पुरानी ओपीएस लागू की जाए। तो सेंट्रल का मुद्दा था, तो सेंट्रल का मुद्दा था वो अगर केंद्र सरकार करेगी तो राज्य सरकार मिलता ही सही। पर ये जो हमारा आंदोलन था ये 2 प्रमुख मांगों पर ही था, संविदा और आउटसोर्स। क्योंकि आपने देखा जिस तरीके से लगातार इन्होंने हर मुद्दे पर बात की
और हर सवाल को मैंने साझा करने का प्रयास किया, लेकिन तस्वीरें यह है कि मध्य प्रदेश की शासन जिस हठधर्मिता को अपना रही है उससे शायद यह प्रतीत होता है कि आने वाला जो वक्त है ये कहीं न कहीं से आउटसोर्स कर्मचारियों की नाराजगी ही देखने को मिल सकती है। चलिए, ये तो उम्मीदें लगाई जा सकती है। जिस तरीके से अभी राहुल मालवीय जी ने कहा कि हाँ, हो सकता है कि ये मामा कहे जाने वाले हैं, तो हो सकता है कि कुछ न कुछ निराकरण जरूर निकले। तो चलिए, इन तस्वीरों को लेकर के आप क्या समझते हैं, आप कमेंट कर बताना भूलेगा। इसी साथ देखते टीवी, मैं अपने सवाल। जय हिंद।